और ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक काम को पकड़ते हैं, उसको उस पर फोकस नहीं करते हैं, फिर दूसरे काम को पकड़ते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, और रिजल्ट ये आता है कि हमारा और ज़्यादा नुकसान पे नुकसान होता जाता है। कि जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हमें यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सुबह के 5:45 बजे हैं और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर आदमी के सफल होने में और उसके बर्बाद होने में क्या कारण होता है। हर आदमी जीवन में तरक्की करना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि मैं जीवन में सफल ना हूँ। और इस जीवन के जर्नी में पूरी जिंदगी में वो कई बार गिरता है, कई बार उठता है और बहुत सारे डिसीजन लेता है जो आने वाले समय में गलत साबित होता है। इसलिए हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन ही आदमी को सफल बनाता है और डिसीजन ही आदमी को असफल बनाता है। आज मैं उन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य कारण क्या है जिनकी वजह से आदमी जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन असफल हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो होता है डिसीजन। हम लोगों को समय समय पर डिसीजन लेना पड़ता है और बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने के बाद वो डिसीजन हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये समय बताता है। जैसे जैसे समय निकलता है और वो डिसीजन का रिजल्ट आता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी समय समय पे बहुत सारे डिसीजन लिए। सन 2000 से लेके 2013 तक मैंने राजस्थान लेवल का होलसेल का काम किया। साइकिल टायर ट्यूब, मोटरसाइकिल टायर ट्यूब, फैन बेल्ट, ऑयल, ग्रीस, बहुत सी चीज़ों का किया। 250 दुकानदारों का नेटवर्क बनाया और जीवन चकाचक चल रहा था। लेकिन उसी दरमियान क्या होता है, मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में बैठने का मौका मिलता है और उस सेमिनार को देखने के बाद जो चकाचौंध वहाँ की होती है उससे मैं इतना प्रभावित होता हूँ कि अचानक मैं डिसीजन ले लेता हूँ अपने जमा जमाए काम को छोड़ने का और उस काम को मैं छोड़ देता हूँ और इस काम को नेटवर्क मार्केटिंग को मैं फुल टाइम करने लगता हूँ। जिस समय मैं डिसीजन लेता हूँ उस समय मेरे गोदाम में 60-70 लाख का माल होता है, 60-70 लाख रुपया देना रहता है और इतना ही लेना होता है, जिसकी वजह से मुझे पहली बार 25 लाख का घाटा हुआ और 2 महीने में डिप्रेशन में रहा। फिर दूसरा डिसीजन मैं लेता हूँ, 2.5 साल तक मैं काम करता हूँ, किसी कारणवश उसमें मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। ये बात तो मेरे समझ में आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है और यहाँ से अमीर बना जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, कि लोग कमा रहे थे। लेकिन किसी कारणवश 2.5 साल के बाद ही वो काम हमारा खत्म सा हो गया। अब समझ में तो आ गई थी कि मुझे इससे अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं है,
तो मैंने दूसरी कंपनी को पकड़ा और फिर उसके बाद फिर डिसीजन लिया। और उसी दरमियान मुझे एक कंपनी बिटकॉइन तर्ज पे काम करने में डॉलर वाली कंपनी मिल गई, जिसमें मैं थोड़ा सा दौड़ा और 5000 की टीम बन गई। पूरे इंडिया में मेरा काम था और बहुत अच्छा पैसा मैं कमा रहा था। घर में रहता नहीं था, नीचे डिजायर गाड़ी आ गई, साथ में ड्राइवर चलता था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन जिस दिन वो कंपनी गई उस दिन मैं वापस लगभग 65 लाख से नीचे गया। तो पिछले 7 साल में मैं लगभग 90 लाख से नीचे हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, ना मैं इस कंसेप्ट को लेकर के कोई नेगेटिव हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा इतना कहना है कि कोई भी डिसीजन लो, आप डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। घर में बैठो, घर वालों से राय मशवरा करो, अपने यार दोस्तों से राय मशवरा करो, काम करने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि डिसीजन ही हमें जो है तरक्की भी दिलाता है और डिसीजन ही हमें बर्बाद करता है। अब जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, हमारे अंदर क्राइसिस आ जाती है और हमारी जो है गाड़ी पटरी से उतर जाती है, और आज के ज़माने में अगर पटरी से गाड़ी उतर जाए तो कितना मुश्किल होता है पटरी पे लाना, ये आप भी समझ सकते हो। किसी आदमी के अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का अगर घाटा होता है तो वो सोचता है कि मैं किस पंखे से लटकूं, वो सोचता है कि किस कुएं में पानी है उसको पानी पे डूबूं, किस ट्रेन के नीचे कटूं। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले ने अगर मुझे जिंदा रख रखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई इतिहास लिखना चाहता हूँ, और आप लोगों की दुआ से मैं कोई इतिहास लिखूँगा। जब हम परेशानी में होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती है, और जब हम परेशानी में होते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा इम्तिहान कुछ ज़्यादा लेता है। आप इस बात से सहमत होंगे। वो भी जो है दबा दबा के इम्तिहान लेता है। वो बार बार हमको एक लोहार की तरह बार बार हमको तपाता है और फिर हथौड़ा मारता है, तपाता है फिर हथौड़ा मारता है। लेकिन हम जब मजबूत हो जाते हैं तो हम टूटते नहीं, हम बिखरते नहीं। लेकिन हम जब हमारा कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि भाई ये घाटे की भरपाई हमारी कितनी जल्दी हो जाए, और उस लिए हम जल्दबाजी में और ज़्यादा नुकसान करते हैं, और ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक काम को पकड़ते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, फिर दूसरे काम को पकड़ते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, और रिजल्ट ये आता है कि हमारा और ज़्यादा नुकसान पे नुकसान होता जाता है। कि जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हमें यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी घाटा या कोई परेशानी आती तो तुरंत आती है, वो बता के नहीं आती है। लेकिन परेशानी जब जाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है, उसमें समय लगता है। ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस मैंने भी नहीं समझा। तो पिछले 3 साल से मैं और भी डिसीजन पे डिसीजन लेता जा रहा हूँ, लेकिन नतीजे के नाम पे 0 आया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी चल रही हो या कोई इस तरीके की बात हो, तो आप सबसे पहले अपना पेशेंस रखें और किसी एक काम पे फोकस करें और उसी काम पे शिद्दत और मेहनत से काम करें, आप आगे बढ़ जाएंगे। आज के युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से मैं गुजर रहा हूँ, आप में से अधिकांश लोग गुजर रहे होंगे। अधिकांश लोगों की वही समस्या है जो मेरी समस्या है।
कोरोना काल के बाद जो है बहुत सारी और नई नई परेशानियां आ गई और सबसे ज़्यादा परेशानी आई तो आई फाइनेंशियल। हर आदमी का अपना धंधा कम हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी आप काम करें सोच समझ के काम करें, निर्णय लें सोच समझ के निर्णय लें, काम करने में जल्दबाजी ना करें और जितनी एक ही काम को पकड़ें और उसी में फोकस करें, आप 100% सफल होंगे। सफलता आपकी कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।